हमने शुरू किया था एक सिलसिला, आपको पता है उर्दू कॉन्फ्रेंस तो कोई हम 15 साल से कर रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल। लेकिन हमने ये वुमेन के जो इश्यूज़ हैं इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए आर्ट्स काउंसिल ने अपना एक ईयरली इवेंट शुरू किया था औरत कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन के मसाइल हैं वो नारेबाजी से कहीं ज़्यादा संजीदा और हल तलब हैं और उन पे बात करने की ज़रूरत है। तो वो जो रोड पे ख़वातीन निकलती हैं, अपना एहतजाज करती हैं, अपना हक मनाने के लिए जद्दोजहद करती हैं, वो भी बिल्कुल मुनासिब करती हैं। ये उनका हक है कि हमारा समाज अगर बराबरी की बुनियाद पे अगर मसावात नहीं है, इसमें अगर जेंडर इनइक्वालिटी है, अगर रोज़गार के मौक़े ख़वातीन को उस तरह नहीं मिलते जिस तरह मर्दों को मिलते हैं, अगर तालीम के मौक़े सोसाइटी में ख़वातीन को, बच्चों को उस तरह नहीं मिलते, तो फिर ये हक बजानब हैं अपने तमाम एहतजाज करने में। हम चूँकि एक अदारा हैं तो हम कल यहाँ पर हज़ारों मेहनतकश ख़वातीन आर्ट्स काउंसिल में जमा थी, सारी मेहनतकश ख़वातीन जो इंडस्ट्रियल वर्कर थीं, जो मुख्तलिफ़ यूनियंस में काम करती हैं, मेडिको लीगल वाली, डोमेस्टिक वाली, जो हमारा समाज का मेजॉरिटी हिस्सा जो है, हमारी मेहनतकश ख़वातीन, हमारी हारी औरतें, कल वो यहाँ पर थीं और अपना जो है, अब मुझे बहुत ऐसी खुशी हो रही है एक बात से कि वो अब अपना हक मांगती हैं, वो अब खड़ी होती हैं अपने हक के लिए और वो डिमांड करती हैं अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के लिए भी। तो आर्ट्स काउंसिल जो इश्यूज़ हैं ख़वातीन के, कोशिश करता है कि उसको हाईलाइट करे, उसमें जो रेलेवेंट लोग हैं उनको बुलाता है, जो स्कॉलर्स हैं, हेल्थ का सेशन है तो इस तरह के डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, एजुकेशन का है तो उसमें बच्चियों की एजुकेशन के हवाले से ख़वातीन बच्चियों को यानी फ़ीमेल एजुकेशन को फोकस करता है, तो उसी किस्म के नुमाइंदा लोगों को बुलाया जाता है। फिर हमने इस दफ़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी ऐड किया है कि जो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, जो शादियाँ टूट जाती हैं उनके बाद कोर्टों में उनके साथ क्या होता है, जो रेप विक्टिम हैं उनके साथ क्या होता है, तो उसमें भी हमने एक जो ऐसी लॉयर बुलाई हैं कि जो ख़वातीन के मुक़दमे लड़ती हैं और कोशिश करती हैं कि उनके जो मुजरिम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो ये आपके सामने है और इसमें हम चूँकि ख़वातीन के इतने सारी स्ट्रगल और इतनी सारी ख़राब सूरत हाल में एक लंबा प्रोसेस है 75 बरस का, और इसमें ख़वातीन ने एक बहुत सारी कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, बहुत शानदार, और उन्होंने लड़के अपने आप को मनवाया भी है और मर्दों के बराबर भी पहुंची हैं और बहुत सारे मामलात में मर्दों से आगे भी गई हैं। अब पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट हेड भी औरतें हैं, चैनल्स के मालिक और चैनल्स को चलाने वाली भी औरतें हैं, पाकिस्तान की टॉप डॉक्टर्स भी औरतें हैं, अब जहाज़ भी वो उड़ाती हैं, फ़ौज में जर्नल भी हैं। वो जो एक मैस्कुलिनिटी का एक तस्वर था कि ये काम सिर्फ मर्द कर सकते हैं, घोड़सवारी से लेके ट्रैक्टर चलाने से लेके, आप देखें तो थर में औरतें जो हैं कोयले की कानों में काम कर रही हैं, डोज़र चला रही हैं। तो ये एक जो मिथ बनाई हुई थी कि 80-90% आउटडोर औरतें काम नहीं कर सकती, औरतें मोटरसाइकिलें हज़ारों चलाती हुई अपने काम पे जा रही हैं, और ये शौकिया नहीं जा रही, ये वर्किंग वुमेन हैं जो अब अपने एम्पावर हो रही हैं। तो उसी सिलसिले की ये कॉन्फ्रेंस है और इसके साथ फिर हमने सेलिब्रेशंस रखी है। कुछ स्पेशल म्यूज़िक आर्ट्स काउंसिल की म्यूज़िक एकेडमी ने और कुछ पढ़ंत हमारी थिएटर एकेडमी ने बहुत ही खूबसूरत बनाई हैं। कुछ पढ़ंत लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं, कुछ ने ख़ुद लिखा है, कुछ कंपोज़ किया है म्यूज़िक हमारे बच्चों ने, और लड़कियां भी हैं उसमें, लड़के भी हैं, जिसमें इसी को हाईलाइट किया गया है। बहुत इंथ्रिलिंग है, इंटरटेनिंग है। उसके अलावा रक़्स है, फ़रा यास्मीन शेख पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डांसर है, लेकिन वो रहती अमेरिका में हैं।
वो ख़ास तौर पे कल इसमें परफॉर्म कर रही हैं, कैफ गजनवी कर रही हैं, समीना नज़ीर का एक प्ले इसी इशू के ऊपर हो रहा है, और इसी तरह की बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ हमने इसमें रखी हैं, क्योंकि एक तरफ हम उनकी स्ट्रगल को हाईलाइट कर रहे हैं, उनके इश्यूज़ पे संजीदा बहसें कर रहे हैं, और फिर उनका जो सक्सेस है उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अदीब, मुझे तो यही कहना था। बाकी आप बहुत साल से इस काम में लगी हुई हैं, तो आप मुझे अभी जैसे शाह साहब ने कहा कि साल से आप इस काम में लगी हुई हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ से जो काम हो रहा है, और ये एक्चुअली इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़वातीन औरत मार्च के हवाले से बाहर निकलती हैं, बहुत ताकतवर वो आवाज़ है और सुनाई देती है। अब तो उसकी गूंज बहुत ज़्यादा सुनाई देती है और सुनी भी जा रही है। वो मुतालबात की सूरत में सामने आती है। लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम्स हम आर्ट्स काउंसिल की तरफ से करने जा रहे हैं, और जिससे मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं इस इदारे का एक हिस्सा हूँ जो इस तरह के ये काम बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह अभी शाह साहब ने आपको अपने प्रोग्राम्स की जो हम करने जा रहे हैं उसकी लिस्ट बताई, सो मुतालबात की सूरत में वो गूंज तो सुनाई देती है, लेकिन उस पर प्रॉपर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो सामने आई है, हालांकि ये मुख्तलिफ़ इदारों को, चाहे वो अदब से इल्म से ताल्लुक़ रखते हों, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस पर बड़ी बड़ी डिस्कशंस चलती रहनी चाहिए। ये एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि ख़वातीन से ही आपका समाज बनेगा, वही बेटों को बनाएंगी, वही आगे समाज को ले जाएंगी। तो ये काम जब तक संजीदा नौयत पर इस तरह से जैसे अभी आपके साथ शेयर किया गया डिस्कशंस की सूरत में नहीं सामने आएगा, तो ये बात और ज़्यादा खुलकर वाज़े होकर सबके सामने नहीं आ सकेगी। सो हमें इस बात पर ज़ाहिर है कि बड़ी इत्मीनान की बात है, जिसमें ख़वातीन के बारे में ज़रूर ये प्रोग्राम है, लेकिन ज़ाहिर है कि मर्द बहुत से ऐसे हैं जो शाना बशाना, औरत के शाना बशाना, वैसे तो कहा जाता है कि औरत मर्द की शाना बशाना, लेकिन ऐसे भी बहुत से समाज में मर्द हैं जो औरत के शाना बशाना चलते हैं। और हमारी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश ये होगी कि वो भी मौजूद हों, वो भी सुने बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में, उनके हुकूक के बारे में, कि उनके हुकूक क्या हैं और उनकी किस तरह हक तलफ़ी हो रही है और उसका किस तरह अजाला किया जा रहा है। सो हमारा आर्ट्स काउंसिल की तरफ से ये पैगाम आगे जाना चाहिए। आप लोग मौजूद हैं, आप लोगों के ज़रिए ही आगे जाएगा, और उसमें शिरकत के हवाले से भी ये पैगाम आप लोगों के ही ज़रिए जाएगा। जो लोग इसमें शरीक होंगे, ज़ाहिर है कि वो समाज के एक ख़ूबसूरत मुस्तकबिल जिसमें बहनें बेटियां सुख की सांस ले सकें, उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। हम मुंतज़िर रहेंगे और आप सब यकीनन उस वक्त भी हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बस वो आलमी मुशायरा इसमें लिखा हुआ है, ख़वातीन का आलमी मुशायरा भी है इसमें। डॉक्टर फातिमा हसन तो यहाँ बैठी हैं, इन्होंने भी बहुत काम किया है अपनी शायरी और अपनी तहरीरों के हवाले से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे हालात में भी आप तशरीफ़ लाए, और मुझे लगता है कि आगे जो भी सूरत हाल होगी उसमें ख़वातीन के लिए और कोई बेहतरी की भी गुंजाइश निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।